हेलो गाइस, वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत आता है लेकिन लीड जनरेट नहीं हो पा रही है। शायद ये वजह है कि आप एक अच्छी प्लगइन नहीं चूज कर पा रहे हो जो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके लिए, और आपका जो ट्रैफिक है वो एक अच्छी लीड जनरेशन वेबसाइट में कन्वर्ट हो सके। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस की एक प्लगइन के बारे में जो आपके ट्रैफिक को एक्चुअल लीड जनरेशन में बदलने वाली है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी रहेगी कि आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज मिल जाएगी प्लगइन के बारे में। इसका जहाँ पर आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज़ कर सकते हैं और जितनी भी आपका ट्रैफिक है उसको लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस, मैंने अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया है। ये जो वेबसाइट है डिजिटल टेस्ट डॉट शॉप, ये हम आपके लिए ही रखे हुए हैं। जो भी हमारे वर्डप्रेस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स होते हैं हम वो उसी पर ही बनाते हैं। तो हम लोग सीधा डाउनलोड कर लेते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लगइन में जाना है, देन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। तो आप ऐड प्लगइन्स पे भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है और अपने कंप्यूटर में रखी है तो आपको अपलोड प्लगइन का जो है वो क्लिक करना है, देन चूज़ फाइल, और जो भी आपकी फाइल जहाँ पर होगी वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करके करना है, देन आप यहाँ पे जाएँगे और इस सर्च प्लगइन के अंदर डब्ल्यूपी फॉर्म करके आप इसको सर्च करेंगे, देन एंटर आप कर देंगे। तो जितनी भी लाइक प्लगइन है इस नेम से रिलेटेड वो आने लगेगी। आप चाहे तो सीधा फॉर्म भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो भी आपकी प्लगइन है उसका नाम भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने डब्ल्यूपी फॉर्म डाला, तो ये थोड़ा सर्च कर रहा है। फॉर्म के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आ गया। देन आप इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आप इसको सीधा एक्टिवेट कर सकते हैं जब ये यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो जाए। एक्टिवेट, तो आप जब इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको ये जो डैशबोर्ड के एरिया है यहाँ पर आपको डब्ल्यूपी फॉर्म का ऑप्शन आने लगेगा। अगर आपको नहीं आता है डायरेक्टली तो आप इसको एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ऑल फॉर्म, ऐड न्यू, एंट्रीज, पेमेंट्स, फ्रॉम टेम्पलेट, सेटिंग्स, टूल और बाकी सारे ऑप्शन। तो आपको एक फॉर्म बनाना है तो आप इसके लिए डायरेक्टली ऐड न्यू कर सकते हैं, ऐड न्यू फॉर्म। देन आपको ऐड न्यू करने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ पर टेम्पलेट दिख जाएंगी। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अवेलेबल टेम्पलेट्स, न्यू टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट। आप इवन इसको एआई की मदद से भी आप अपना जो फॉर्म है वो बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए टेस्ट कर रहे हैं कि आप स्क्रैच से कैसे अपना डब्ल्यूपी फॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट के लिए फॉर्म बना सकते हैं। तो आप जब भी फॉर्म बनाते हैं तो आपको एक फॉर्म बनाने का पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं या सर्विसेज होती हैं, उनको एक सर्टेन डिटेल चाहिए होती है अपने कस्टमर्स की, ताकि वो उनको रीच आउट कर सके। जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है? तो उसके अलावा आपके ऊपर है कि आप क्या सर्विस बेच रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपको या किस डिटेल्स को आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने क्लाइंट से बात करने के लिए। अगर आप एक रियल एस्टेट में हैं तो आप ज़रूर देखेंगे कि उनकी बजट क्या है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह तो आप देखेंगे ही, उनका बजट क्या है, वो किस तरह का घर ढूँढ रहे हैं, लाइक 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं पर अगर आप एक गेमिंग सीपीयू बिल्ड करने वाली आपकी लाइक स्टार्टअप है, तो आप देखेंगे कि उनको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, सीपीयू चाहिए, या फिर नॉर्मल ऑफ़िस वर्क के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, या फिर आप नॉर्मली प्रोसेस वगैरह भी पूछ सकते हो, राइट? वहीं पर अगर आप ऑटोमोबाइल्स हैं, तो आपको जो भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं, तो उनका एंड गोल क्या है? उनको कौन-सी क कार सेल करनी है, देन आप वहाँ पे कार के ऑप्शन दोगे, आप उनके अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं, उनके ऑप्शन देंगे। तो इसी तरह से डब्ल्यूपी फॉर्म या फिर किसी भी तरह के फॉर्म में आपको जो इंक्वायरी जनरेट करनी है अपने कस्टमर से, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे चाहिए होती है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे, ब्लैंक फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन मिल रहा है, फिट का ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग्स, मार्केटिंग और पेमेंट्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है? तो आप आपको जो फ्री वर्ज़न है, अगर आप फ्री में बना रहे हो, तो आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो अवेलेबल हैं, जैसे मेलचिप, सिंगल लाइन टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन, नीचे ये ब्लर है। तो अगर आप इसका लाइक प्रीमियम खरीदते हैं तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल जाएँगी प्रीमियम के लिए भी। ठीक है? तो प्रीमियम अगर आप लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और थोड़ी-सी डिटेल चाहिए तो आपका फ्री वर्ज़न भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करने वाला है। तो मैं इसको बनाने के लिए जा रहा हूँ।
तो हम क्या करेंगे, हमको नॉर्मली नेम तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको जो भी डिटेल चाहिए आप उस पे सिर्फ क्लिक करेंगे और वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये जो नेम डाला है ना, आपको उसकी सेटिंग्स खुल जाएगी कि आप उसमें अपना लेबल चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या डिटेल चाहिए। जैसे अगर मैं लेबल हटा दूँ, तो आप देखिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे आप कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेम ही चाहिए, तो आप यहाँ पे वही रहने दे सकते हैं। तो आप ये देखेंगे तो नेम के साथ आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चीज़ें आ रही है। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन भी आप देना चाहो तो वो आपके लिए है, कि आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। लाइक या जैसे गिव मी योर फुल नेम, और जैसे कई-कई बार होता है कि जो गवर्नमेंट साइट्स होती है तो उसपे लिखा होता है कि पुट योर नेम एज़ आधार पे जो है, या फिर आपका जो गवर्नमेंट के है। तो उस तरह से आपकी डिटेल्स यहाँ पे आप इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। एडवांस में आपको थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है कि आपको फ़ील्ड साइज़ कैसा रखना है। जैसे इसको अगर आपको स्मॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको लार्ज करना है तो देखो इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो उसी तरह से आपकी जो वेबसाइट है, जब आप इसको करेंगे, वेबसाइट पे लाइव करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो उसी तरह से वो इंटरफ़ेस आपका लाइव वेबसाइट में भी दिखने वाला है। ठीक है? तो सीएसएस के लिए भी आप देखेंगे शो लेआउट, तो किस तरह से आप यहाँ पे लेआउट चेंज करना चाहते हो, क्या कलरिंग कुछ देना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस तरह से आप इसका लेआउट बनाना चाहते हो, किस तरह से इसको आप और अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है? लेवल वगैरह अगर हाइड करना है तो वो सब। यानी स्मार्ट लॉजिक वगैरह के लिए आपको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा, और स्मार्ट लॉजिक वगैरह तभी हेल्पफुल है जब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा स्पैम आ रहा हो। तो अगर आपको उस पे यही डिटेल चाहिए कि जो ज़्यादा स्पैम है उसको कम करना हो, आपको अलग-अलग इंक्वायरीज़ आ रही हैं, गलत-गलत इंक्वायरीज़ आ रही हैं, तो उसको कम करने के लिए आपको ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है स्मार्ट लॉजिक का। ठीक है? देन मैंने शायद यहाँ पे गलती से सेटअप पे क्लिक किया है, मैं फिर से एक बार भूल जाता हूँ। अगर हम बैक आएँगे, तो जो अभी आपने फॉर्म भरा था आप उसी पे चले जाओ। ठीक है? ये रहा वो फील्ड। देन मैं ऐड फील्ड पे चला जाता हूँ। तो हमने नेम डाला हुआ था। देन अगर सपोज़ मुझे और चीज़ें चाहिए हो, जैसे मेरे को अब ईमेल एड्रेस भी चाहिए। ठीक है? तो मैं इस पे फिर से क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। मैं नंबर्स के लिए क्लिक करूँगा, देन आपको यहाँ पे नंबर्स मिल जाएँगे। ठीक है? अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर आप स्टार बन के आ रहा है, नेम पे भी स्टार आ रहा है, ईमेल पे भी स्टार आ रहा है, लेकिन नंबर्स पे स्टार नहीं आ रहा है। तो आप इसको क्लिक करोगे, देन इसको आप रिक्वायर्ड करेंगे। तो रिक्वायर्ड के लिए आपका मतलब ये है कि जब भी कोई आपकी इंक्वायरी फिल करेगा और वो ये मिस कर देता है, अब वो बिना मिस करे हुए यहाँ या बिना उसको लिखे हुए नहीं जा सकता। ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। देन अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका कॉपी करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि एक अल्टरनेटिव इमेज भी यहाँ पर आ जाए, तो आप इसको डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे, देन इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल सकते हैं कि अल्टरनेट आपका जो भी ईमेल एड्रेस अगर आपको चाहिए वो। ठीक है? तो मैं अभी इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अल्टरनेट ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए। करेक्ट? तो अब मुझे और कोई डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे मैंने ईमेल डाल दिया, नंबर स्लाइडर्स चाहिए या मेरे को ड्रॉप डाउन चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक किया, तो जब आप ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ के बारे में ही बताना है। तो जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, हमारा चलो कोर्स का ही ले लेते हैं। व्हिच कोर्स यू नीड, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कोर्स है, करेक्ट? यू नीड, ये मैंने सपोज़ ऑप्शन दिया। आप क्वेश्चन मार्क डालो, ना डालो इसके ऊपर। ठीक, तो मैं फ़ील्ड को यहाँ पे एडिट करूँगा, लाइक आई नीड ओनली एसईओ कोर्स। एसईओ कोर्स, ये आपको सिर्फ़ एसईओ कोर्स चाहिए। देन आपको सिर्फ़ यहाँ पे जो है हमारा जो पीपीसी कोर्स है या जिसको गूगल एड्स बोलते हैं, आपको सिर्फ़ वो चाहिए, या फिर आपको यूट्यूब कोर्स चाहिए। ये सारे कोर्स हमारे पास अभी लाइव हैं, तो आप ये ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। देन आप अगर दोबारा से करेंगे तो फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर हम ये सारे कोर्सेज़ अच्छे से विद लाइव प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। डिजिटल ओके, ये डाल दिया। देन अब आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन चूज़ करने के लिए मिलेगा। फिर मैं फिर से कर देता हूँ। अभी मेरे को कुछ और डिटेल चाहिए, मैं इसे मल्टीपल चॉइस में देना चाहता हूँ, जो और डिटेल मुझे चाहिए। ठीक है? अब और डिटेल्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस में आर यू, जैसे प्रोफेशनल है कि आर यू स्टूडेंट, और वर्किंग प्रोफेशनल, और वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर मैं नॉर्मली आर यू
हुँ, 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 स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट वर्क, मुझे डिटेल चाहिए कि मतलब आप वर्किंग हो कि आप लाइक स्टूडेंट हो, क्यों कोर्स कर रहे हो? ये थोड़ा डिटेल मेरे को पता चल जाएगा। इसको चाहो तो आप रिक्वायर कर सकते हो या फिर अनचेक भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमें मेन चीज़ चाहिए नेम, ईमेल एड्रेस और क्या कोर्स करना है वो हमको ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स में मिल चुका है। ठीक है? देन मैं चाहूँ तो उससे और थोड़ा अगर मुझे को कोई डिटेल लेना हो तो देखो जैसे चेक बॉक्स हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, वो सब डिटेल्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो या नंबर्स वगैरह भी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिया, ठीक है? देन जो भी डिटेल मेरे को चाहिए होगी, मिनिमम मैं डिटेल सारी लेने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल्स चाहिए और कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन इतनी इनफ है, फिर आप इसको यहाँ पे सेव ज़रूर करना कर दीजिएगा, सेव करना भूलिएगा मत। देन सेटिंग्स में देख लेते हैं कि थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आप अपना फ़ॉर्म का नेम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको लिखूँ एग्ज़ाम्पल A1, एग्ज़ाम्पल A1, ओके। तो अभी फ़ॉर्म का ही डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि फ़ॉर्म का कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो सबमिट बटन, आप जैसे हमारा बुक फ्री सेशन रहता है तो बुक योर फ्री सेशन, ऐसे मैं कुछ यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इवन मैं चाहूँ तो वहाँ पे भी एक चेक बॉक्स दे सकता हूँ कि डू यू वांट टू बुक अ फ्री सेशन और व्हाट? तो इस तरह से अगर आप डिटेल ले लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबमिटिंग बटन प्रोसेस, एडवांस सेटिंग्स वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सीएसएस क्लासेस वगैरह के लिए, ठीक है? देन थीम आपको मिल जाती है कि आपको किस तरह का थीम रखना है, किस तरह का आपको कलर देना है, किस तरह से आप इसको टेक्स्ट देना चाहोगे या डिफ़ॉल्ट, वो सब ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सब आप चीज़ें अपने आप से खुद से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। एडवांस में भी आपको कुछ इसी तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपने जो भी डिटेल देनी है वो आप यहाँ पर दे देंगे, देन आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। तो जनरल सेटिंग्स वगैरह में जैसे मैंने अभी आपको बताया वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप अपनी जैसे जो भी टैगलाइन, बुक फ्री सेशन, जो भी अपने बटन्स वगैरह जैसे यहाँ पे ये सब चेंज करना चाहते हो, साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे थीम वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं और आपको बटन के साइज़ वगैरह भी आपको मिल जाएँगे। जैसे मैंने स्मॉल अगर किया, सपोज़ मैंने इसको डैश इट किया, देन अगर आप इसको सेव करते हैं, तो अभी आप बटन देखिएगा, तो मैं इसको फिर से रीड करूँ तो थोड़ा-सा देखिए चेंजेस हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप पूरा इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प हो जाएगा और काफ़ी यूनिक भी दिखेगा। देन अगर मैं नोटिफ़िकेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सेंड टू ईमेल एड्रेस, ईमेल सब्जेक्ट लाइन, फॉर्म नेम, साइट एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, द करंट फॉर्म वगैरह, रिप्लाई टू ईमेल, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। सेंड टू ईमेल, तो जो भी आपकी यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल जो भी आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है वो, या फिर आप इसको कट करके जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, जैसे abc.com कुछ हुआ, तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आपकी कोई इंक्वायरी आएगी तो उसी जगह पर आपकी जो इंक्वायरी है जिस पे आपको मेल चाहिए, वहाँ पर ये पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। देन फ्रॉम साइट ईमेल, ये भी यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस, मतलब देखो एडमिनिस्ट्रेटर का जो ईमेल एड्रेस है वो यूज़ हो रहा है रिसीव करने के लिए, उसके थ्रू सेंड करने के लिए भी। तो डब्ल्यूपी फॉर्म क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटर का जो ईमेल डालते हैं, जैसे getcourse@gmail.com या फिर डिजिटल शॉप का ही हमने कोई बनाया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे ईमेल देना है। आपको जीमेल नहीं देना है, अपना सर्वर का ईमेल एड्रेस देना है। तो उस सर्वर को यूज़ करते हुए डब्ल्यूपी फॉर्म क्या करेगा, जब भी आपको इंक्वायरी जनरेट करेंगे, तो उसी सर्वर को यूज़ करेगा और जब कोई बंदा आपकी इंक्वायरी फिल करेगा, तो उस सर्वर के थ्रू ही जिस ईमेल एड्रेस पे आपने अपना इंक्वायरी डाला है कि यहाँ पे मेरे को नोटिफ़िकेशन आए जब भी कोई यहाँ पे डिटेल फिल करे, तो उसका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझे? तो ईमेल सेंड टू ईमेल एड्रेस, वो एड्रेस जो आप जहाँ पर आप अपना ईमेल चाहते हो कि जब भी कोई बंदा फिल करे डिटेल, ठीक है? फ्रॉम ईमेल, जिसके थ्रू चाहते हो, जो आपका सर्वर है, जैसे आपका गेट कोर्स वगैरह है, आपका कोई भी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, तो आप यही चाहोगे ना जब भी कोई आपको ईमेल करे या जहाँ पर भी आप ईमेल, जिससे भी ईमेल आए, जो भी डिटेल्स दिखे, तो आपके नाम से डिटेल दिखे, करेक्ट? तो इसी तरह से आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे डालनी होंगी।
जो आपको समझ में आएगी या फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये लीड का डिटेल है, करेक्ट? तो सब्जेक्ट लाइन भी आप डाल सकते थे न्यू ब्लैंक एंट्री फॉर्म या फिर न्यू सेशन क्वेरी या फिर न्यू क्वेरी फॉर कोर्स, इस तरह से आप इसको डाल सकते हो, न्यू क्वेरी फॉर कोर्स या फिर कोर्स क्वेरी, ठीक है? तो जो भी नाम है, डिटेल है, सब डिटेल्स बन के आपको वो पूरा यहाँ पे मिलेगा। देन इसको आप सेव कर लोगे, ठीक है? सेव किया आपने, तो जो डिटेल आप दोगे ना उसको आप डिटेल को देना ना भूलो। जब तक आप डिटेल नहीं दोगे तो क्वेरी आपकी नहीं आएगी। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और जब तक आप डिटेल इसको नहीं देते हो तो यहाँ पे आपका डेटा भी नहीं आएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? देन इसको सब कुछ सेव करने के बाद आपको एम्बेड करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो इसको नॉर्मली इसका जो कोड है वो ले सकते हो या फिर आपको एलिमेंटर प्रो के अंदर दिखाता है कि ऑप्शन आएगा कि WP फॉर्म, तो आप वहाँ पे मल्टीपल फॉर्म अगर आपने बनाए हो तो एक फॉर्म चूज करके वहाँ पर आप उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं या फिर चूज ही कर सकते हैं फॉर्म का नाम। मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो किस तरह से होता है। तो जैसे मैंने इम्बेड किया, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज, न्यू कोड या फिर इम्बेड योर मैनुअली कोड और शॉर्ट कोड। तो मैं एक शॉर्ट कोड ले लेता हूँ। तो एक शॉर्ट कोड आ गया, मैंने इसको कहीं यहाँ पे अपना कॉपी किया हुआ है, ठीक है? मैंने अभी शॉर्ट कोड को कॉपी किया हुआ है। देन मैं यहाँ पे ही चला जाता हूँ। मैं एक बार फिर से डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे जहाँ पर भी ये फॉर्म चाहिए, सपोज़ मुझे एक कॉन्टैक्ट अस के पेज पे फॉर्म चाहिए, ठीक है? तो जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे आया, देन मैं करूँगा एडिट विद एलिमेंटर, देन मैं करूँगा आपका एडिट विद एलिमेंटर करूँगा मैं, दिस वन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे फॉर्म जहाँ पर भी चाहिए फिर मैं वहाँ पर एक स्लाइड करूँगा। तो एलिमेंटर से रिलेटेड कैसे आप एलिमेंटर से वेबसाइट बना सकते हो, एक वन पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस या फुल फ्लेज वेबसाइट विद एलिमेंटर, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है? तो इसको सपोज मैंने ये किया, ओपन किया, देन मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं कोड भी चूज कर सकता हूँ, शॉर्ट कोड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक मुझे नॉर्मल डिटेल लेनी होगी। तो जो भी मैं बॉक्स चूज़ करता हूँ, सपोज़ मैंने ये बॉक्स चूज़ किया, देन यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, फिर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सपोज़ मैंने कोड डाला, तो आप चाहे तो शॉर्ट कोड के थ्रू भी कर सकते हो। तो जो शॉर्ट कोड है आपको इसको कॉपी करना है, ओपन करना है, देन ये कोड कॉपी कर देना है, देन अप्लाई, ठीक है? तो आपकी जो वेबसाइट पे है वो पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? मैं एक बार आपको इधर दिखा देता हूँ। सेकंड, डिजिटल डॉट शॉप या कॉन्टैक्ट अस, तो आप देखोगे तो पब्लिश करूँगा, पब्लिश करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे वो वेबसाइट पे लाइव नहीं होगा। देन मैंने इसको पब्लिश किया, तो यहाँ पे पब्लिश भी हो गया, ठीक है? अब दूसरा तरीका है जो और भी ईज़ी है, अगर सपोज़ मैं इसको फिर से कट कर देता हूँ, देन मैं फिर इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, उससे भी ये काम करता है, ठीक है? मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अभी कोड चला गया है। देन अभी क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी, ये प्लस करना है, ग्रिड चूज़ करना है। अगर आपको साइड में चाहिए तो आप साइड में ले सकते हो, कि जैसे आपने साइड में लिया, यहाँ पे टैक्स कर दिया, कि जैसे सपोज यहाँ पे एक टैक्स डाल दिया या हेडिंग डाल दिया कि कॉन्टैक्ट अस, या फिर जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालना चाहते हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? जो भी आप डिटेल लेना चाहो वो सब चीज़ें। तो इस तरह से कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, कब कैसे आपको चूज़ करना है, वो पूरा एक वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे। देन मैंने ऑप्शन चूज़ किया, देन फिर से मैंने जो प्लस किया था ये लेके WP विल बी WP, WP फॉर्म, इसको चाहो तो ऐसे भी आप ड्रैग कर सकते हो। देन जब आप फॉर्म करेंगे तो आपको बोलेगा सेलेक्ट अ फॉर्म। तो अगर आपके पास 2-3 जितने भी फॉर्म है, तो वो सारे फॉर्म यहाँ पे आ जाएँगे, जितने भी आपने फॉर्म लिस्ट टिक किया। तो आप देखेंगे एग्ज़ाम्पल ए, एग्ज़ाम्पल 2 जितने भी रहेंगे, जो भी आप फॉर्म का नाम देना चाहते हो, देन आपको ये चूज़ कर लेना है। तो आप देखिए डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है? अब इसमें आप थोड़ी चीज़ें यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपको जो भी स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो वो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। थोड़ा प्रो वगैरह का ये जो ऊपर वाले 2 हैं, तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है, देखिए, ठीक है? तो यहाँ से भी आप जितना फ्री वर्ज़न, क्योंकि देखो फ्री वर्ज़न ही आप यूज़ कर रहे हो, तो अब आप क्या है ना, अभी ये लाइव चल रहा है, तो आपको लाइव में मालूम रहेगा कि अगर मैं सॉलिड कर रहा हूँ, तो इस तरह से चेंज हो रहा है, अगर मैं
डेसिस्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। करेक्ट। अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे करना चेंज चाहूँ तो मुझे क्या ऑप्शन मिलेंगे? अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देना चाहता हूँ तो क्या ऑप्शन मिलेंगे? देन लेवल सेटिंग्स वगैरह की पूरी डिटेल्स आपको मिल रही है, बटन स्टाइल का पूरा डिटेल मिल रहा है। तो जब आप इसको लाइव करके ट्राई करेंगे इसको करना, तो देखो जैसे मैं इसको और लार्ज कर दूँ, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ, अगर मैं इसका बॉर्डर यहाँ पे देना चाहता हूँ या मैं इसका बैकग्राउंड का कुछ कलर चेंज करना चाहूँ या बॉर्डर का ही मैं कलर कुछ चेंज करना चाहूँ या टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो भी उसके टेक्सचर वगैरह हैं या जो भी आपको डिटेल्स हैं, तो कंट्रोल जेड से आप अंडू भी कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन मिल जाएँगे। देन मार्जिन वगैरह के लिए हर चीज़ का ऑप्शन अलग-अलग आपको मिल जाएगा कि जिस तरह से भी आपको फुल विड्थ अगर चाहिए, अगर आपको इनलाइन ऑप्शन चाहिए, अगर आपको कस्टम वगैरह करना है, तो वो सब आपको यहाँ पे अब देखने के लिए मिल जाता है जब आप इसको डब्ल्यूपी फॉर्म या कोड के थ्रू भी करते हो। देन आप इसको पब्लिश कर सकते हो। देन अगर हम अब देखेंगे तो डब्ल्यूपी फॉर्म और जो हमने नॉर्मली कोड डाला था शॉर्ट कोड, उन दोनों से आप इसको यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो आपका ये अभी फॉर्म लाइव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से डब्ल्यूपी फॉर्म बनाते हैं, किस तरह से आप अपनी लीड जनरेशन के लिए डब्ल्यूपी फॉर्म का जो फ्री वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल चॉइसेस जो आपको चाहिए जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर आप उसको ड्रॉप डाउन के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं, आप रिकैप्चा लगा सकते हैं। ये सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा। एक बार डब्ल्यूपी फॉर्म ज़रूर बनाइए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको क्वेश्चन है डब्ल्यूपी फॉर्म से रिलेटेड और हमारे कोर्सेज़ अभी लाइव हैं www.knowledgehunger.com पर, आप एक बार उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।